देखिए, अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका एक औपनिवेशिक देश था, मतलब कॉलोनी था किसका? ब्रिटेन का। उपनिवेश तो समझाई दिए ना क्या होता है। अगर किसी को आप क्या कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, केवल किस उद्देश्य से? आर्थिक शोषण के लिए, तो आपका क्या हो गया? वो कॉलोनी बन गया। अभी भी अमेरिका की कॉलोनी अफगानिस्तान था, वहां पे सत्ता में बैठा दिया था करजई साहब को, फिर उसके बाद अशरफ गनी को, बाकी अपने हिसाब से सरकार चलाता था। अमेरिका कभी भी बैठेगा या इंग्लैंड, तो अभी भी वो लोग कॉलोनियल मेंटेलिटी के हैं, डायरेक्ट सत्ता में नहीं रहते, अपने किसी चमचा को बैठा देंगे यहाँ पे और उसी से सारा काम कराते रहते हैं। हर जगह वो यही करते हैं, इराक में भी वो यही चाह रहे हैं, सीरिया में भी वो यही चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में इंग्लैंड वालों ने, ये ब्रिटेन वाले हैं, ये कब्जा कर लिए थे कहाँ पे? अमेरिका। अमेरिका में कब्जा किए थे तो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से कब्जा किए थे। कुछ ग्रुप यहाँ पे थी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ऐसे करके अलग अलग क्या कर लिए थे? कब्जा कर लिए थे, अलग अलग कब्जा। जैसे हमारे यहाँ एक ही कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे यहाँ 4-5 वो कंपनी आए थे सब। कहाँ पे? अमेरिका में। और जितना इतना ना शोषण किया सब, जिसका कोई हद नहीं, पूरा अमेरिका को लूट लिया। भारत को कैसे शोषण किया सब? हमारे यहाँ शोषण किया। तो हमारे यहाँ जो है ना, ऊंच और नीच की लड़ाई है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग जातियां हैं। अच्छा, जाति में भी जाति है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊंचे जाति में भी कोई है, वो ज्यादा ऊंचा है, वो कम ऊंचा है, निचका में एगो एकदम में नीचे है, पाताल लोक में चल गया है, एगो के ऊपर। माने छोटी जाति में भी है कि भाई हम तुम्हारा छोड़ा नहीं खाएंगे, तुम हमारा छोड़ा नहीं खाएंगे, एक से एक नौटंकी करता है। ये अमेरिका में नहीं है, अमेरिका वगैरह में जाति व्यवस्था नहीं है। एक बार क्या हुआ, अमेरिका वालों ने ग्रुप बना के आपस अपने आप को संयुक्त हो गए, सब मिल गए सब, और कहा सब कि देखते हैं कौन आता है हम लोग को यहाँ पे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, व्हाट आर यू डूइंग, फॉलो माय ऑर्डर्स। पकड़ लिया सब, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस मारा सब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ना, उघारे भेजा था सब इंग्लैंड एकदम कर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब होश आया तो कह रहा है कि हम इस्तीफा दे दे, तो हमरा से नौकरी ना हो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया कहाँ? भारत में। कहा कि जाओ जाओ, यहाँ तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ तुमको जिधर जो जाति की अधिकता रहेगा उसी का गुण गाना है, जिसका टोला उसका तुम हो जाना। तो हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है, एक जाति दूसरे जाति पर अत्याचार करेगा तो दूसरा का खुश होगा, देख रहा है हमारा पावर। अरे पावर है तो चलो ना पीओके ले चलते, सब जाति निकल जाएगा। बहुत बड़ा अत्याचार करने वाले आए हैं लोग, तो चले पीओके में, मारेगा 4 गोली उधिया जाएंगे, कानपट्टी के बगल से निकलेगा गोली, और हमारी जाति कौन थी भाई, अभी तो हम ही थे हो जाते हैं। नहीं जान जाएगा किस चीज का वर्चस्व दिखाते हैं। कोई बेचारा गरीब है, शेड्यूल कास्ट में है, या कहीं पे भी अपनी दुकान लगाया है, ठेला लगाया है, सामान ले लिए, अरे पैसा लेगा रे हमसे, ये क्या? अच्छा, ये बिहार में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। यहाँ इन लोगों ने इस समय, किसी दिन बिहार में भी क्रांति हो जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे एकता देखिए हर जगह, 100% एकता हर जगह में कहीं नहीं, लेकिन ये गोने ना कि तुमको हम दबा देंगे। क्राइम कहीं हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कोई स्टेट क्राइम फ्री है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हर लेवल में एक तो क्राइम है। 4 चक्का का ठेला वाला 3 चक्का ठेला वाले को सता रहा है, अरे दोनों तुम ठेला वाले ही हो, एक में 4 चक्का है, एक में 3 चक्का है, तू अपने को करे जानते हो, अपर आदमी बोला होम, अरे यार तुम अपना आदमी काहे लिए बुला रहा है? बोलेरो वाला से स्कॉर्पियो वाला लड़ रहा है तो बहुत ज्यादा नौटंकी हो जाता है। तो यह सब का सब क्या हो गया, सब संयुक्त हो गया सब, और कहा सब कि हम इंग्लैंड को पैसा नहीं देंगे, इंग्लैंड को 1 रुपया ना देंगे। इंग्लैंड का कैसे नहीं दोगे? इंग्लैंड ने यहां पर टैक्स लगा दिया, स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट लाया। स्टाम्प एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। इन्होंने कहा हम कोई टैक्स नहीं देंगे। स्टाम्प एक्ट पारित हुआ है इंग्लैंड के संसद से, इंग्लैंड के संसद में हमारा कोई नहीं है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 265 कहता है कि जब तक संसद पारित ना कर दे आप टैक्स नहीं लगा सकते। हम लोग में बहुत सारा नियम कानून है, तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। जब तक इंग्लैंड के संसद में हमारे लोग नहीं बैठते हैं तब तक टैक्स नहीं दिए जाएंगे। या तो इंग्लैंड के संसद में हमारे लोगों को बैठाओ और नहीं तो हमारे ऊपर अपना टैक्स मत थोपो। स्टाम्प एक्ट किस क्रांति का हिस्सा था? किस क्रांति का हिस्सा था? अमेरिका की क्रांति। किस क्रांति का? अमेरिका की क्रांति का हिस्सा था स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट का विरोध में कौन सा नारा दिया गया था? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। अब अमेरिका ने यहां से चाय पत्ती भेजा तो यहां के लोगों ने कहा कि इस पे टैक्स हम नहीं देंगे,
तो कहा कैसे नहीं देगा टैक्स यहाँ पे, तो कहा वापस ले जाओ चाय पत्ती। सैमुअल इमंडसन के नेतृत्व में, सैमुअल इमंडसन के नेतृत्व में, यहाँ एक शहर है बोस्टन, बोस्टन बंदरगाह पे सारे लोग जहाज में घुस गए, पानी वाली जहाज पे, और चाय की बोरी पकड़ के समुद्र में फेंक दिया। कहा कि भाई यहाँ से चोट्टा कहीं का, जब बोल रहे हैं टैक्स नहीं देंगे, तुम्हें चाय पत्ती कहां से लेके आ गया, यहाँ से भाग, यहाँ से चाय पत्ती कहीं का, भगा दिया सब अमेरिका वाले को, इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड वाले दुनिया को कुछ समझते थे साहब, मार दिया सब, गोली गोली चला दिया सब यहाँ पर। बस एक बार तो गोली चलाने का देर था, अमेरिका आजादे हो गया यहाँ पे। एक बार जब गोली चला गया पूरी अमेरिका संयुक्त हो गई। इस घटना को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। बोस्टन चाय पार्टी की घटना के बाद अमेरिका में एकदम भयानक क्रांति की लहर फैल गई और पूरे अमेरिका वासी कह सकते अब इंग्लैंड वालों को नहीं छोड़ेंगे, इनको मार के अब क्या कर देना है, रद्द कर देना है। आप बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? 16 दिसंबर 1773। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैमुअल इमंडसन। कौन कर रहा था? सैमुअल इमंडसन।